श्रीमद् भागवत के शुभारंभ में 6 प्रश्न हैं। ऋषि और सूत जी का संवाद है, गुरु और शिष्य का। शिष्य के मन में एक जिज्ञासा आती है, ईश्वर क्या है, क्या करता है, अवतार क्यों लेता है और अवतार लेकर करता क्या है, और इस संसार में धर्म का असली रक्षक कौन है। धर्म कंग शरणम ये 6 प्रश्न किए गए हैं। ये भागवत जी के 6 प्रश्न बड़े विचारने लायक हैं। 6 ईश्वर क्या है, लीला क्या है, उसकी महिमा क्या है, उसकी माधुर्यमा क्या है। सूत जी महाराज ने कहा, देखो भगवान के 24 अवतार हैं। एक बार 24 नाम सुन लें। पहला सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, दूसरा सूकर अवतार, तीसरा नारद अवतार, चौथा नर नारायण, पांचवा कपिल देव, छठे दत्तात्रेय, सातवां यज्ञ। हवन कर देना। पहले देवता भूखे रहते थे, भोजन नहीं मिलता था, तब अग्नि स्थापना हुई। अग्नि के अंदर जो डालेंगे जिस देवता को, उस देवता को भोजन मिलेगा। इसलिए अग्नि जो है ना माने श्रेष्ठ है। सब देवताओं को, हनुमान जी हो, माता जी हो, सबको भोजन पहुंचाने का काम। इसलिए अग्नि मीडे पुरोहितम, ये पुरोहित है देवताओं का। ये ना हो तो देवी देवता भूखे रह जाए। तो छठा अवतार दत्तात्रेय का, सातवां यज्ञ का, आठवां ऋषभ भगवान, नौवां राजा पृथु, 10वां मत्स्यावतार, 11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां हमारे यहाँ मोहिनी अवतार बताया जाता है, 14वां नृसिंह का, 15वां भगवान वामन का, 16वां परशुराम, 17वां भगवान वेदव्यास, 18वां श्री राम, 19वां बोली बलदेव भगवान जय हो, 20वां कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। 21वां अवतार बुद्ध का होगा। जब भागवत कही गई तब नहीं हुआ था, अभी हो चुका है, होगा। 22वां अवतार कल्कि का। जब घनघोर कलयुग आ गया तो संबलपुर में, संबल गांव में, आजकल वहीं हरि मंदिर का झगड़ा चल रहा है, लिखा है वहां कल्कि भगवान का अवतार होगा। तेईसवां अवतार हंस का। ब्रह्मा सोचता मैं दुनिया कैसे बनाऊं, तो भगवान हंस में प्रकट होते हैं। हंसो हम मैं ही हूं वह, सोहम सोहम। ब्रह्मा को ज्ञान दिया। वो 24वां अवतार हयग्रीव का, जिन्होंने आधा घोड़े का शरीर बनाया, हयग्रीव भगवान, जिन्होंने अपनी पूंछ से वेद मंत्रों का उद्धार किया। इसलिए आज भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संगीत घोड़े की पूंछ के बाल से प्रकट होता है। वायलिन बजाते हैं ना, उसमें तार घोड़े के पूंछ के बाल होते हैं। ब्रह्मांड का सारा संगीत वहां गया। ये 24 अवतार है हमारे ठाकुर जी के। लेकिन प्रियजनों, एते चांश कला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने अवतार है ना, कला अवतार है। जैसे एकम का चांद, दूज का चांद, चौथ का चांद, चांदी तो है, पर पूर्णिमा का चांद पूरा। इसी तरह भगवान कृष्ण जो हैं वो पूर्ण अवतार माने जाते हैं। कृष्ण 16 कलाओं वाले हैं। राम जी को थोड़ा 13 कला बताए हैं। एक जगह
परशुरामाचार्य महान संत थे, प्रवचन कर रहे थे। बोले तुलसीदास जी, तुलसीदास जी, हमारा जो कृष्ण है वो 16 कला का है और तुम्हारे जो राम हैं वो 13 कला के हैं। सुनते ही तुलसीदास जी महाराज मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए तुलसी। जलवल छींटे दिए, होश आया तो तुलसी रोने लगे। कहा मैंने आपको राम को छोटा बताया, आपकी स्थिति हो गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं इसलिए मूर्छित नहीं हुआ, मुझे तो ये पता था कि राम एक राजा का लड़का है, पर आज पता चला मेरा राम 13 गुणों वाला भी है। इस खुशी में मैं बेहोश हो गया था, खुशी हो गई मुझे। मेरे राम में 13 गुण है। आज तक तो दशरथ के आंगन में मंगल भवन अमंगलहारी समझता था, लेकिन मेरा राम इतना बड़ा है। खुशी में बेहोश हो गए। ऐसे राम और कृष्ण हमारे यहां दो नहीं है साहब, एक ही है। लेकिन यदि एक ही कर देंगे तो पूजा के अंदर आनंद नहीं आएगा। इसलिए दोनों को जरा अलग अलग ही रहने दीजिए। पूजा पद्धति में राम का आनंद अपना है, कृष्ण का आनंद अपना होता है। यदुनाथ जी में और रघुनाथ जी में बस इतना सा फर्क है, इनके तिरछे नयन हैं, उनके सीधे नयन। मूर्तियों में फर्क होता है, उसके चंचल आंख होती है और इसके सीधे नयन होते हैं। एक सुंदर कथा है। एक बार कुंभ का मेला पड़ा तो दशरथ जी महाराज और नंद जी महाराज दोनों ही कुंभ के मेले में नहाने आए। इधर दशरथ जी रामलला को लेकर आए, उधर नंद बाबा कृष्ण लला को लेकर। अब दशरथ जी और नंद जी दोनों बैठकर बात कर रहे थे कि हम तो बालक राम और बालक कृष्ण राम दोनों खेल ही रहे थे। लेकिन जब भी जाने की तैयारी हो कि अब चलो चलते हैं, जाने लगे तो उल्टा काम हो गया। दशरथ जी कृष्ण को ले गए उठा के, एक ही जैसे लगते थे, और नंद बाबा राम जी को ले गए। अब घर गए राम जी, जसोदा जी बुलाए तो बोले ही नहीं, छेड़खानी भूल गए, उत्पात भी नहीं करे। यशोदा जी बोली क्या हो गया लाला को, झाड़ फूंक होने लगी। इधर नंद दशरथ जी ले आए, आते आते 2 झाड़ तोड़ दिए, घर की चीजें फोड़ तोड़ दी। कहा मेरा शांत रहने वाला राम, ये क्या हो गया मेरे राम को। फिर वशिष्ठ जी को बुलाया, 1 मिनट बैठे नहीं, क्योंकि इनके चंचल नयन हैं, उनके शांत है। दोनों घर में उल्टपाट हो गया सारा का सारा। उधर यशोदा झाड़ फूंक पर झाड़ फूंक करवा रही है, अरे क्या हो गया क्या हो गया। उधर गर्गाचार्य जी को बुलाया गया, इधर वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी ने कहा एक बार फिर कुंभ नहाने जाओ आप लोग, एक बार दोबारा कुंभ जाओ नहाने। उधर नंद बाबा आए, इधर दशरथ जी आए, फिर नहाने हुए, तब जाकर अदला बदली हुई, तब पता चला ये राम है और ये कृष्ण है। नंद बाबा रोज सोचते हैं कभी उलाना न आवे, कभी यशोदा कहती उलाना न आवे, ऐसा मेरा कृष्ण का दिन हो। और दशरथ जी सोचते हैं कि कभी मेरा राम चंचल भी होगा क्या। इतना शांत मूर्ति। अरे आनंद रामायण में तो लिखा है, दशरथ जी रोज तरसते थे मेरा राम कभी चंचल होगा क्या, उत्पाती भी होगा क्या। और एक दिन
मंत्री ने आकर के कहा, राम जी आज गेंद खेल रहे थे, आपके परदादा जी के हाथ का झाड़ टंगा हुआ था, लाइट झाड़ टंगा हुआ था ऊपर, सो टूट के गिर गया। आज राम जी ने गेंद मार दी। दशरथ जी ने अपने गले का अमूल्य कंठा मंत्री को पहनाया। वाह, क्या मेरा नाम चंचल हो गया। तो राम और कृष्ण को दोनों की एक ही तत्व है, लेकिन क्या है, लीला के भेद के अनुसार अलग अलग ही रहने दीजिए। ऐसे तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस लिखा है, उन्हीं तुलसीदास जी ने ग्रंथ और लिखा है, कृष्ण गीतावली। क्या लिखा? 12 ग्रंथ हैं तुलसीदास जी के, उसमें एक ग्रंथ है कृष्ण गीतावली, उन्होंने कृष्ण के लिए भी लिखा है। ये थोड़ी तुलसी का ली राम के, नहीं नहीं नहीं। मेरे दोनों में अटके प्राण, चाहे कृष्ण कहूँ या राम।